दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, दूसरे घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। मनिया से गांव लौट रहा था मृतक। मनिया थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह ने बताया कि युवक राजेंद्र सिंह पुत्र जगमंत सिंह निवासी उदयकपुरा मनिया कस्बे से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। रविवार को घर लौटते वक्त जलालपुर गांव के पास कनेक्टिंग रोड पर उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में युवक राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ने के बाद उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सोमवती अमावस्या पर भक्तों ने लगाई तीर्थराज मचकुंड में डुबकी, दान पुण्य कर पितरों के मोक्ष के लिए की पूजा अर्चना। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड पर सोमवती अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। तीर्थराज में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर की परिक्रमा की, जिसके बाद दान पुण्य कर पितरों के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जगह जगह लगे भंडारों पर लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सोमवती अमावस्या को लेकर महंत कृष्णदास ने बताया कि साल की आखिरी अमावस्या के मौके पर तीर्थराज की परिक्रमा आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि पूस मास की अमावस्या का दान पितरों की मोक्ष के लिए कार्य करता है। उन्होंने बताया कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान का महत्व है, लेकिन जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाए वह तीर्थराज मचकुंड में स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। सोमवती अमावस्या खास करके पितरों के लिए मानी जाती है। हमारे पूर्वजों को आज का किया हुआ दान पुण्य सीधा हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करता है। अमावस्या को लेकर तीर्थराज मचकुंड पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अमावस्या को लेकर तीर्थराज मचकुंड पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। साल की आखिरी अमावस्या को लेकर तीर्थराज मचकुंड पर होने वाली भीड़ की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। बाड़ी में सीवर लाइन से आमजन परेशान, सड़क पर जगह जगह फैल रहा गंदा पानी व्यापारी और राहगीरों के लिए मुसीबत। बाड़ी शहर में चल रहे सीवर लाइन के काम से आमजन परेशान है। शहर के कायस्थपाड़ा, कसौटी खेड़ा रोड सहित कई एरिया में चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे लाइन बिछाने का काम में लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि संबंधित कंपनी की लापरवाही का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। मामले को लेकर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी मौके पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे और प्रशासन का लोगों की परेशानी को कोई ध्यान नहीं है। शहर के कायस्थपाड़ा रोड पुलिया निवासी व्यापारी रामलखन के साथ स्थानीय नागरिक बिट्टू ने बताया कि सीवर लाइन के काम को लेकर जो चैम्बर बनाए गए हैं वह अभी से लीक हो रहे हैं। चैम्बरों में भरा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर निकल रहा है, जिसमें आ रही बदबू के आसपास के वातावरण में रुकना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फिसलन और गंदगी को देखते हुए आसपास जो दुकानें हैं उन पर कोई भी ग्राहक सामान लेने नहीं आ रहा। सभी लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पूर्व हुई बारिश के चलते सड़क पर डली मिट्टी से फिसलन बढ़ गई है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाड़ी शहर में 5 फेजों में सीवर लाइन का काम होना है। अभी पहले और दूसरे फेज का काम चल रहा है, जो शहर के अनूप टॉकीज से शुरू होकर ठाकुरपाड़ा, कायस्थपाड़ा, मास्टर कॉलोनी होकर अंदाना पैलेस तक किया जा रहा है। इस कार्य में ही इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइवर, PPL, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर LG, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नर्सिंग रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744।
दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। 2 पिकअप से भरे 70 पशु कराए मुक्त, 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। पशु क्रूरता को लेकर मनिया पुलिस की कार्रवाई। मनिया पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं से भरे 2 पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने पिकअप में ठूस कर भरे 70 पशुओं को मुक्त कराकर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर एएसआई थान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी करते हुए पशुओं से भरी 2 पिकअप को रोक लिया। पुलिस ने दोनों पिकअप में ठूस कर भरे हुए 70 पशुओं को मुक्त करा लिया। उन्होंने बताया कि पिकअप में मौजूद 4 आरोपी पशुओं को उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक में मौजूद आरोपी सोहेल पुत्र हनीफ खान निवासी सादाबाद उत्तर प्रदेश, शाहरुख पुत्र आमीन निवासी सादाबाद उत्तर प्रदेश, बल्लू खान पुत्र रईस खान निवासी सेपऊ और इरफान पुत्र नन्नू निवासी सादाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पशु तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोली समाज के युवाओं ने किया शमशान घाट पर श्रमदान। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरोली में आज स्वच्छ भारत मिशन उद्देश्य के तहत युवा कोली समाज के युवाओं ने मिलकर शमशान घाट की सफाई की और आगे प्रण लिया। साथ ही संदर्भ में समाज सेवी बंटी कोली ने कहा कि शमशान एक पवित्र भूमि है और भगवान भोलेनाथ की तप स्थली है, क्योंकि शमशान में आने के बाद कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं रहता, इसलिए हमें ऐसे स्थानों की देखरेख अवश्य करनी चाहिए। साथ ही कहा कि हमें सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई एवं देखरेख अवश्य करनी चाहिए और युवा कोली समाज मिलकर आगे भी ऐसे स्थान जहां गंदगी रहती है और आम जन को परेशानी होती है, वहां मिलकर समय समय पर ऐसे काम अवश्य करेंगे। इस दौरान बंटी कोली, रोशन कोली, निरंजन कोली, लाखन कोली, ओमवीर कोली, अशोक कोली, मुनीश कोली, राम गणेश मास्टर, सुनील कोली, राजकुमार कोली, कुंवर सिंह कोली, राजवीर कोली, पिंकू कोली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। नहीं हुए सूर्य नारायण के दर्शन, सर्दी में कपकपाते रहे लोग। राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर शिव नारायण के दर्शन न होने के कारण शीतलहर के साथ लोग बाग सर्दी की वजह से कांपते हुए नजर आए। साथ ही दुकानों पर दुकानदारों के द्वारा अखबार, कागज, पॉलिथीन जला करके आग जलाकर तपते हुए देखा गया। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही सर्दी भी अपना रूप दिखाने लगी है। साथ ही नगर पालिका को चाहिए कि वह जगह जगह अलाव जलवाने की व्यवस्था करे, जिससे सर्दी के कारण लोगों को कुछ राहत मिल सके।
अलाव की व्यवस्था बस स्टैंड तथा मेन चौराहों पर होनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि नगर पालिका में लकड़ी अलाव के लिए बांटने वालों की गोद लापरवाही सामने दिखाई देती है, जिसके कारण लोग बाग लकड़ियों को खींच कर ले जाते रहे हैं। गत कई साल से ऐसा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सौर घर योजना के अंदर लगाया जाएगा बिजली घर पर कैंप। राजाखेड़ा विद्युत विभाग पर प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा योजना के अंतर्गत कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लोगों का हाथों हाथ पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही वेंडर भी उपस्थित मौके पर रहेंगे, जो सौर ऊर्जा को लगाने का कार्य करेंगे। विद्युत विभाग के द्वारा जनता से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इस कैंप में आकर योजना का लाभ उठाएं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस एडवाइजरी नववर्ष 2025 सेलिब्रेशन पर शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात। धौलपुर पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी। धौलपुर जिले में अगर आप नए साल मनाने के जोश में हुड़दंग करते पाए गए तो की जाएगी सख्त कार्यवाही। ऐसे लोगों पर पुलिस की रहेगी सख्त नजर। नववर्ष 2025 के प्रारंभ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने जिले में पुलिस बल को मुस्तैद रहने हेतु निर्देशित किया है। आमजन न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुलिस का उद्देश्य है कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। सभी आमजन से अपील है कि एडवाइजरी का पालन करें। ड्रंक एंड ड्राइव और रश ड्राइविंग पर नजर रखी जाएगी। अभय कमांड सेंटर एवं इंटरसेप्टर के माध्यम से की जाएगी कार्यवाही। सभी थानों एवं चौकियों के पुलिस बल सहित अतिरिक्त जाप्ता सड़कों पर रहकर व्यवस्था संभालेगा। साथ ही सघन चेकिंग भी की जाएगी। 31 दिसंबर की रात में होटलों, ढाबों समेत अन्य मनोरंजन गृहों के बाहर पुलिस दस्ते मुस्तैद रहेंगे। क्षेत्र में फिक्स पिकेटर्स पर तैनात रहेगी पुलिस। मोबाइल पुलिस टीम भ्रमण पर रहेगी। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर शीघ्र कार्यवाही होगी। ध्वनि प्रदूषण विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, घाटों पर विशेष सतर्कता के लिए अपील की गई है। पुलिस नशा करने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। रात्रि में अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त से सख्त कार्यवाही। आपराधिक गतिविधियों एवं शिकायत संबंधी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9530411842, दूसरा नंबर 9530411843 पर डायल 100 या फिर 100 या संबंधित पुलिस थाने में दे सकते हैं। वरिष्ठ भाजपाई एवं समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी सबलगढ़ वालों की 90वीं पुण्यतिथि पर किए विभिन्न आयोजन। सरमतरा कस्बे में समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी सबलगढ़ वालों की 90वीं पुण्यतिथि पर भाजपा संगठन, पत्रकार बंधु, ड्राइवर स्टाफ एवं अन्य संगठनों के लोगों सहित परिवारजन सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सोनी के परिजनों के द्वारा उनकी जन्मभूमि सबलगढ़ स्थित दाऊजी गौशाला एवं राधा माधव गौशाला में गौ माताओं के लिए हरियाली एवं चारे के लिए सहयोग राशि भेंट की। वहीं सरमतरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामाजिक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद मरीजों को फल एवं बिस्कुट बांटे। साथ ही इसके बाद सरमतरा कस्बे के संत आसाराम बापू आश्रम स्थित श्री कृष्ण गौशाला पर भी परिजनों के द्वारा गौ माताओं को गुड़ खिलाया गया। वहीं कस्बे के कन्हैया पैलेस में चल रहे 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर में भी मरीजों को बिस्किट एवं दाख वितरण किए। वही इस संदर्भ में चिकित्सा कर्मी सतीश चंद्र खेमरिया ने कहा कि माता पिता हमारे लिए अपने जीवन में बहुत उपकार करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने प्रियजनों की याद में कुछ करें। तो हमें भी उनकी पुण्यतिथि, श्राद्ध जैसे अवसरों पर ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये सच्ची श्रद्धांजलि है। वही भाजपा कार्यकर्ता राजेश यादव ने कहा कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के रहने वाले सोनी, जिनका पूरा परिवार पिछले करीब 20 साल से सरमथुरा में ही प्रवास करता है और वे एक मिलनसार व्यक्तित्व थे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे। साथ ही समय समय पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिनकी कमी हमें सदैव खलेगी। आज हमारे चंबल प्रभात न्यूज के संपादक श्री विष्णु कुमार सोनी जी के पिता स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश चंद्र जी सोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पत्रकार विष्णु जी सोनी ने हमारे शिविर में जितने भी भर्ती थे 60 लोग से 60 हमारे मरीज थे, उनके लिए अपनी तरफ से दाख एवं बिस्कुट उन्होंने अपने पिताजी के लिए
पुण्यतिथि मनाने के लिए इन्होंने समर्पित किया है। इनका भाव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इनके पिताजी जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी भाव से ये काम करते रहे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अपने अच्छे स्थान पर रहें। हम यही इच्छा करते हैं। इस दौरान राजेश यादव, भोला उपाध्याय, BL मीणा, विजय सोनी, पत्रकार सचिन मीणा, मोहित गर्ग, विष्णु सोनी, गौरव बंसल, शाहिद खान, सिंटू शर्मा, शिब्बू शर्मा, एजाज खान, योगेश यादव, आमिर खान, युवराज सोनी, डॉक्टर गोरेलाल मीणा, डॉक्टर रविंद्र सिंह, सौमिंद्र सिंह, सुरेश शर्मा, वैद्य श्याम सिंह मीणा, सतीश खेमरिया, दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार द्वारा भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।